मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको हिस्ट्री में 6th क्लास के थोड़ा पढ़ाया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसका परिचय, केवल इतिहास का परिचय बहुत संक्षिप्त रूप में बताया गया था। आज इसके आगे सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, कल आपको AC, BC और AD के बारे में बताया गया था कि बिफोर क्राइस्ट और एंड डोमिनिक, इस समय का कैसे हुआ। एक तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, एक ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये दो टाइप से हम लोग समय का ज्ञान, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, वो हम करते रहे हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे आज सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द गेन इन स्टडीइंग हिस्ट्री। प्रश्न ये उठता है कि हमें इतिहास पढ़ने से लाभ क्या होता है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने से हमें लाभ क्या होता है। पहला लाभ ये है, हिस्ट्री टेल्स अस प्रोग्रेस ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन डेवलपमेंट। इतिहास हमें ये बताता है किस तरह से मनुष्य में सभ्यता आई और मनुष्य का नागरिकता का विकास हुआ। किस तरह से सभ्यता मनुष्य में आई और विकास कैसे हुआ, ये हमें इतिहास ही बताता है। आज के लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आप ये सोचें कि जब मनुष्य विकसित भी नहीं था, तो अब जैसे जैसे उस एज के बाद पार करते गए मनुष्य में विकास होता गया, सभ्यताएं आईं, तमाम बाहर के लोग आए, उन आर्य लोग, उनकी वजह से नई सभ्यता का विकास हुआ। इस तरह से ये इतिहास से ही हमें पता चलता है। तो हमें मनुष्य के उन्नति और उसकी सभ्यता का जो विकास हुआ, ये हमें इतिहास से ही पता चलता है। दूसरा, हिस्ट्री टेल्स अस व्हाई एंड वेयर डिड एन एंशिएंट और चेंज टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमें ये भी बताता है कि कहाँ, क्यों, कौन सी घटना हुई पूरे विश्व में जिससे हमारे इतिहास में मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ। हम इस पीरियड को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। जो सबसे पहले भाग हम लेते हैं कि क्या कि बर्थ ऑफ ईसा मसीह का जन्म। यहाँ से हम इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं। यहाँ से अगर ये पॉइंट अगर 0 है तो आप इधर जाएंगे तो क्या हुआ, मान लीजिए 1000 वर्ष पूर्व है, ये BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। आप ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 1000 साल, ये 2000 साल पहले, इसी तरह से यहाँ 3000 साल, इस तरह से इधर BC है हमारा। यहाँ से जब हम इधर राइट हैंड पे जाते हैं तो हमें AD प्राप्त होता है। AD यानी 1000 साल बाद या 2000 साल बाद या 3000 साल बाद। इस तरह से हम समय, जो पीरियड थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न के, इससे हमें टाइम का ज्ञान हुआ। BC is counted backward, whereas AD is counted forward. BC हमें इधर बैकवर्ड की तरफ दिखाता है कि हमें किस तरह से पीछे उसके वर्ष की संख्या, और AD जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष बताता है। ये हमारे इतिहास में काउंटिंग का यही तरीका था। We can learn from the past experience and learn to avoid past mistakes. हम पिछले अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और पीछे जो गलतियां की हैं उनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, उनसे हम बचना चाहते हैं। वी कैन नो द रूट्स ऑफ आवर कल्चर। हमें हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो किस तरह से उसकी जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, ये हमें इतिहास से ही पता चलता है। टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट वी नीड द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमें भारत का इतिहास अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके स्रोत कौन से हैं। हमें भारत के इतिहास में जानने के लिए हमें स्रोत कौन कौन से मिले।
सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरीज। तो इनके जो दो स्रोत मिले उनमें से मुख्य क्या है, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जो हम खुदाई के माध्यम से ज़मीन को खोद करके वहाँ से निकले हुए वस्तुओं का अध्ययन करके हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ये लगभग कितनी वर्ष पुराना है। और दूसरा होता है लिटरेरी यानी कि लिखित में हमें जो मिले, जैसे पहले जब आर्यन के जब आए तो उस समय जो मुख्य एक्सकेवेटेड साइटें थी हमारे पास, वो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, जिसमें हमारा आजकल पाकिस्तान के हिस्से में बलूचिस्तान, गिरगिट, ये सब जो क्षेत्र थे, यहाँ पे हमारी पुरानी सभ्यताओं की बहुत सारी खुदाई में मिली। उसमें क्या क्या थे, मिट्टी के बर्तन, उस समय पहने जाने वाले आभूषण, जेवर, जो टूल्स यूज़ करते थे काम करने के लिए, खुदाई के लिए, लकड़ी काटने के लिए, इनका, और वीपन्स जिनसे वो जानवरों का शिकार करते थे पत्थरों से बना करके, इस टाइप के हमें सामान मिले, वो खुदाई से मिले। तब हमें पता लगता है कि उस समय इन चीज़ों का विकास कैसे था। अब दूसरा लिटरेरी सोर्सेस है, जो लिटरेरी सोर्सेस लिखित जो हमें मिली उनमें से दो भागों में बट गया। सबसे पहले जैसे हमें जो वेद मिले और उपनिषद मिले। वेद उपनिषद कई हजार वर्ष पहले संस्कृत भाषा में लिखे गए। रामायण लिखा गया वाल्मीकि द्वारा, ये भी कई हजार वर्ष पहले लिखा गया। महाभारत भी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, ये भी संस्कृत में बहुत दिन पहले लिखा गया। यानी कि सारी सभ्यताएं ये बताती हैं कि भारत में हिंदी भाषा का कोई विकास नहीं था, संस्कृत भाषा ही मुख्य भाषा थी। दूसरे सोर्सेज में हमारे जो सेकुलर लिटरेचर है, यानी कि हर धर्म का जो साहित्य है हमारा, जैसे प्ले एंड ड्रामा है, जो नाटकों की किताबें लिखी गई हर धर्म की, और जो फॉरेन पिलग्रिम्स थे यानी कि विदेशी तीर्थयात्री जो आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाएं लिखी, इनसे भाषा का विकास भी हमारे हुआ। ये दुख ही हमारे मेन स्रोत रहे हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। आगे आपको कल आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू।